आप यूं समझिए कि आपका मन है खाना खाने का और आप जो है रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा आज रोटी चावल दाल या बिरयानी खाई जाए या चिकन मोमो खाया जाए या फिर मंचूरियन खाया जाए, नूडल खाई जाए। तो आप जब होटल में जाते हैं तो एक होटल निकलता है ओनली इंडियन, तो वहां पर क्या चाउमीन मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपने कहा भी मैंने मन नहीं बनाया, अंदर जाकर मैं चाउमीन भी खाना चाहता हूं लेकिन यहां नहीं मिलेगा। तो फिर आप दूसरे में जाते हैं, वहां पर क्या लिखा है? चाइनीज। तो आप सोचते हैं चाउमीन, लेकिन मन करेगा अगर बीच में मुझे यहाँ पर शाही पनीर खाना हो तो क्या करूं? तो आप क्या सोचते हैं? नहीं यार, मुझे ना ऐसे वाले में जाना चाहिए जो दोनों दे। तो ऐसे होटल का नाम ये होना चाहिए कि जनता होटल, और सर्व क्या कर रहा है? इंडियन एंड चाइनीज। बट एक चैंपियन निकला, उसने अपना होटल खोला और उसका नाम है चिंग्लिश। चिंग्लिश होटल। उसका जब मेन्यू खोलते हैं तो उसमें निकलता है मंचूरियन भटूरा। ठीक है, उसे खाकर कोई भी मर सकता है। ठीक है, मंचूरियन भटूरा। उसके बाद क्या है? कड़ी मोमो। सुन के भी गंदा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो जो इंग्लिश इंग्लिश के नाम का हम ना हिंदी पढ़ना चाहते ना इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, वही नुकसान होने वाला है चिंग्लिश का। अगर आपको हिंदी में एग्जाम देना है, सर मैंने स्कूल में इंग्लिश पढ़ी लेकिन सहज में उसमें हूं, तो मुझे पढ़ने के लिए है लिखने के लिए हुआ है, भाई जो आपको करना है वो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? मेरा ये समझ में नहीं आता, अगर शिक्षक ने आपकी वजह से इंग्लिश का कोर्स अगर ओपन किया तो क्या उसमें वो कढ़ी मोमो सर्व करेगा? भाई एक तरफ हिंदी आएगा एक तरफ इंग्लिश आएगा, दोनों देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? क्योंकि आपको एग्जाम उसी में देना है। सर हमको सर इंग्लिश में ही देना है, तो बेटा इंग्लिश में ही देना है तो फिर इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ोगे? किताब हम इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम समझेंगे हिंदी में, तो कैसे कराओगे भाई? कैसे कराओगे? आप खुद बताइए। आपका कंपटीशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपका कंपटीशन हो रहा है, जो बाकी लोग इंग्लिश में अच्छा लिखते हैं, तो आपको अपनी भाषा पे काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? नहीं, वहां पर सर मैं जो हूं क्या करूंगा? कड़ी मोमो खिला के आऊंगा एग्जामिनर को। एग्जामिनर का पेट अगर खराब हो गया तुम्हारा खा के, तुम्हारा करियर खराब कर देगा। वो करेगा कि नहीं करेगा? तो सीधी सी बात है यार, अगर आपको इंग्लिश करना है तो इंग्लिश पढ़नी होगी कि नहीं होगी? तो समझ आता है बहुत लैंग्वेज। हम तो कह रहे हैं कड़ी मोमो खा के देख लेना, 3 दिन तक काफी कड़ी रहेगी, बहुत दिक्कत। सोच के देखिए। तो ये जो एकदम फरमाइशी कार्यक्रम होने लगता है ना, सर इसको इंग्लिश में बताइए, इसको उसमें बताइए। यार एक बार तो एक ही चीज में बताएंगे कि नहीं बताएंगे? जब इंग्लिश में होता है तो हिंदी वाला आंदोलन कर रहा था, ये देखो एंटी नेशनल टीचर। ठीक है, और ये वाला ये मेरा करियर खत्म कर देगा, ये मुझे हिंदी में बता रहा है। और ये एकदम ऐसे बन जाता है इंग्लिश वाला, हमको कुछ समझ नहीं आता ये सब क्या है। अबे फिर इंग्लिश क्यों लिया था? फिर इंग्लिश लिया क्यों था? आप ही तो कह रहे हो आपको समझ में आता है, फिर इंग्लिश कैसे लिया? हमें समझ में नहीं आया। सर ये क्या नुकसान कर रहे हैं सर? विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है, कैसे समझ आएगा? मुझे इंग्लिश में टेस्ट देना है। तो लिखेगा ना, तेरे को समझ आता है डीपेस्ट एंड दिस थिंग, लिखेगा कि नहीं लिखेगा? तो अब सोचो इसकी वजह से शिक्षक को क्या करना पड़ रहा है? शिक्षक को क्या करना पड़ रहा है? पहले इधर लिखेगा, 1 लिख लिया भाई, लिख लिया। दूसरा फिर इंग्लिश में दिखाएगा, फिर हिंदी में दिखाएगा, उसके बाद एक सर आज समझ नहीं आ रहा है। क्या खेल चल रहा है भाई? एग्जाम हमारा है, क्लियर हमें करना है। अगर हमें इंग्लिश में पढ़ना है तो हमें इंग्लिश की एनसीईआरटी आनी चाहिए। जियोस्ट्रोपिक वर्ड आएगा तो वी शुड बी एबल टू राइट जियोस्ट्रोपिक। अगर हिंदी में भू विक्षेपण आएगा, विचलन आएगा, तो वो करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं? बट बात वही है कि हम सुनेंगे भी समझेंगे भी, और वहां अचानक क्या कर देंगे? अचानक हमारे अंदर से अंग्रेजी निकलने लगेगी, ऐसे बह बह के निकलेगी। नहीं निकलेगी, इट हैज टू बी प्रैक्टिस्ड। विश्व का सबसे बड़ा गहरा हो गया आकृति।